दोस्तों, अगर आपको भी गुजरात और केकेआर के बीच खेला गया रोमांचक मुकाबला अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज आईपीएल का 13वां मुकाबला दो खतरनाक टीम गुजरात और कोलकाता के बीच खेला गया। ऐसे में दोनों टीम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलने के लिए उतरी और एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद थी। और आपको बता दें, आज गुजरात की टीम की कप्तानी हार्दिक पांड्या नहीं कर रहे थे, जो गुजरात के लिए बेहद बड़ा झटका था, क्योंकि हार्दिक की तबीयत सही नहीं थी। इसलिए उनकी जगह अफगानिस्तान के स्टार गेंदबाज राशिद खान कप्तानी कर रहे थे। ऐसे में आज उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी और आज के मैच में गुजरात की टीम में एक बड़ा बदलाव हुआ था। हार्दिक पांड्या की जगह ऑलराउंडर खिलाड़ी विजय शंकर को टीम में शामिल किया गया था। वहीं कोलकाता की टीम में दो बड़े बदलाव किए गए थे। टीम सऊदी की जगह लॉकी फर्ग्यूसन तो वहीं मनदीप सिंह की जगह एन जगदीशन को शामिल किया गया था। और आज टॉस की बारी आई तो राशिद खान टॉस जीत गए और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, ताकि कोलकाता के सामने एक बड़ा स्कोर खड़ा करके बाद में उन पर दबाव बनाया जा सके। ऐसे में टॉस जीतकर हर बार की तरह सुमन गिल के साथ रिद्धिमान साहा बल्लेबाजी करने के लिए आए। ऐसे में इन दोनों बल्लेबाज से गुजरात की टीम एक शानदार शुरुआत चाहती थी, जबकि कोलकाता इस जोड़ी को जल्द से जल्द तोड़ना चाहती थी। और दोनों बल्लेबाजों ने 4 ओवर तक काफी शानदार बल्लेबाजी करी और अपने स्कोर को 33 रनों तक पहुंचा दिया। यहां तक गुजरात की टीम का सब ठीक चल रहा था। गुजरात के बल्लेबाज अच्छी लय में नजर आ रहे थे, लेकिन केकेआर को पहले विकेट की तलाश थी। तो इस काम को अंजाम तक पहुंचाया सुनील नारायण ने। तेज गेंदबाज गुजरात की ओपनिंग जोड़ी पर असर नहीं छोड़ पाए तो कप्तान नीतीश राणा ने अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज सुनील नारायण को पावर प्ले में गेंद थमा दी और सुनील नारायण ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर में केकेआर को विकेट दिलाया, जब रिद्धिमान साहा को जगदीशन के हाथों कैच आउट करवा दिया। साहा सिर्फ 17 गेंद खेलकर 17 रन ही बना पाए थे। साहा के आउट होने के बाद साई सुदर्शन सुमन गिल का साथ देने के लिए मैदान पर आए थे और वहीं दूसरी तरफ गिल शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। रिद्धि का विकेट गिरने के बाद भी सुमन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह अपने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और केकेआर के गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे। और वहीं गिल को देखकर साई सुदर्शन ने आक्रामक रूप अपना लिया था और सुदर्शन ने केकेआर की स्पिन गेंदबाजों की जमकर धुनाई करी। चक्रवर्ती और श्रेयस शर्मा पर आक्रमण करते हुए बाउंड्री लगाए। गिल और सुदर्शन केकेआर गेंदबाजों पर दबाव बनाने में कामयाब रहे। नीतीश राणा ने जितने गेंदबाजों के लगाया, उनकी धुनाई गिल और साई सुदर्शन ने करी। दोनों बल्लेबाजों ने 67 रनों की तेजी से साझेदारी करके गुजरात का स्कोर 12 ओवर में 100 के पार पहुंचा दिया और केकेआर के गेंदबाज को विकेट के लिए तरसा दिया। गुजरात के तेजी से रन बन रहे थे। हालांकि गिल और तेजी से रन बनाना चाहते थे, क्योंकि वे सेट थे। ऐसे में उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी। ऐसे में केकेआर के सबसे सफल गेंदबाज सुनील नारायण की गेंद पर छक्का मारने की कोशिश में बाउंड्री किनारे कैच आउट हो गए। ऐसे में सुनील नारायण केकेआर के लिए संकट मोचक बन के आए, क्योंकि गिल को पवेलियन भेजा। गिल ने 31 गेंदों में 39 रन बनाए। गुजरात ने चौथे नंबर पर मनोहर को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा और मनोहर ने आते ही केकेआर के तेज गेंदबाज उमेश यादव को रिमांड में ले लिया। 13वां ओवर लेकर आए उमेश यादव की लगातार 3 गेंदों में 3 चौका उड़ाते हुए उमेश यादव के होश ही उड़ा दिए। हालांकि मनोहर की इस विस्फोटक पारी को केकेआर ने ज्यादा देर तक चलने नहीं दिया और अगले ही ओवर में श्रेयस शर्मा ने मनोहर को आउट करके उनकी छोटी सी पारी का अंत कर दिया। मनोहर ने 8 गेंदों में 14 रन बनाए। मनोहर के जाने के बाद सब डेविड मिलर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कप्तान ने 5वें नंबर पर विजय शंकर को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। हालांकि शंकर मिलर की तरह ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी नहीं कर पाए और वहीं दूसरी तरफ साई सुदर्शन ने 34 गेंदों में 50 रन ठोककर कोलकाता के गेंदबाजों के नाक पर दम कर दिया था। कि पारी के 3 ही ओवर बचे थे, ऐसे में तेज रन बनाने की जरूरत थी। 12वीं का 18वां ओवर लेकर आए सुनील नारायण की गेंद पर सुदर्शन ने छक्का मारने की कोशिश करी, लेकिन बाउंड्री किनारे पकड़े गए। सुदर्शन की अर्धशतकीय पारी का अंत नारायण ने कर दिया। गुजरात के लिए नारायण सबसे खतरनाक गेंदबाज साबित हुए। उन्होंने गुजरात के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा और वहीं डेविड मिलर बल्लेबाजी करने आए, लेकिन किलर मिलर का अंदाज अपनाया अपना विजय शंकर ने। ओवर लेकर आए सबसे तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन की धज्जियां उड़ा दी। फर्ग्यूसन की पिटाई करते हुए विजय शंकर ने इस ओवर में 2 छक्के और 2 चौके उड़ाते हुए ओवर में 25 रन ठोक डाले। शंकर का तूफान यहीं पर नहीं रुका और अंतिम ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर को रिमांड में लेते हुए इस ओवर में लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के मारकर
20 रन का बड़ा ओवर बना दिया। और इसी के साथ विजय शंकर ने न केवल 24 गेंदों में तूफानी पारी खेली और 63 रन बनाए, और बल्कि उनकी धमाकेदार पारी से गुजरात की टीम पहली बार गुजरात की टीम 200 का आंकड़ा पार करने में सफल रही। दोस्तों 20 ओवर में गुजरात ने 204 का लक्ष्य केकेआर के सामने खड़ा कर दिया। 205 रनों का लक्ष्य चेज करने के लिए अच्छी शुरुआत की जरूरत थी। ऐसे में अफगानिस्तान के तूफानी बल्लेबाज रहमतुल्लाह गुरबाज और एन जगदीशन पारी की शुरुआत करने आए। इन दोनों बल्लेबाजों पर बड़ी जिम्मेदारी थी कि केकेआर को अच्छी शुरुआत दिलाएं, लेकिन इनके लिए यह काम आसान नहीं था क्योंकि इनके सामने मोहम्मद शमी जैसे खतरनाक गेंदबाज था। ऐसे में शमी की पिटाई करना केकेआर के ओपनर के लिए आसान नहीं था, और हुआ भी ऐसा ही। और केकेआर के दोनों ओपनर अच्छी शुरुआत नहीं दिला पाए और दोनों ओपनर बल्लेबाज गुजरात के गेंदबाजों के सामने फ्लॉप साबित रहे। केकेआर की ओपनिंग जोड़ी सिर्फ 20 रन ही जोड़ पाई थी। ऐसे में शमी ने शॉर्ट गेंद पर रहमतुल्लाह गुरबाज को चकमा देते हुए एस दयाल के हाथों कैच आउट करवाकर 20 रनों पर केकेआर को पहला झटका दे दिया। गुरबाज आज बड़ी पारी नहीं खेल पाए और 12 गेंदों में 15 रन बनाए। ऐसे में केकेआर उभर पाती कि बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में जगदीशन बाउंड्री किनारे कैच आउट हो गए। जगदीशन ने 8 गेंदों में 6 रन बनाए और उन्हें जोशुआ लिटिल ने पवेलियन भेजा। और ऐसे में 4 ओवर में केकेआर अपने दोनों ओपनर का विकेट गंवा बैठी। ऐसे में पूरा दबाव कोलकाता की टीम पर था। अब यहाँ से मैच में बने रहने के लिए केकेआर को बड़ी साझेदारी की जरूरत थी, तो साझेदारी बनाई कप्तान नीतीश राणा और वेंकटेश अय्यर ने, और दोनों बल्लेबाजों ने गुजरात के गेंदबाजों को जमकर धोया। पावर प्ले में टीम के स्कोर को 43 रनों तक पहुंचाया। 2 विकेट केकेआर गंवा चुकी थी। ऐसे में पावर प्ले गुजरात ने अपने नाम कर लिया। लेकिन दोस्तों पावर प्ले के बाद वेंकटेश अय्यर ने नीतीश राणा के साथ मिलकर गेंदबाजों की जमकर कुटाई करी और 10 ओवर में टीम के स्कोर को 86 रनों तक पहुंचा दिया। अब केकेआर को 120 रन 60 गेंदों में बनाने थे, जो आसान नहीं थे। लेकिन जिस तरह वेंकटेश अय्यर बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसे में नामुमकिन बिल्कुल नहीं था। दोनों बल्लेबाज 66 रनों की साझेदारी कर चुके थे। गुजरात का कोई भी गेंदबाज इनको रोक नहीं पा रहा था। ऐसे में गुजरात के लिए खतरे की घंटी बज रही थी और वहीं केकेआर दुआ कर रही थी ये जोड़ी ज्यादा से ज्यादा बल्लेबाजी करे। गुजरात पूरी ताकत लगा रही थी। इसी बीच एस दयाल की 12वें ओवर में चौका मारकर वेंकटेश अय्यर ने 26 गेंदों में अर्धशतक पूरा करके गुजरात के खेमे में खलबली मचा दी। दोनों बल्लेबाजों का बल्ला खामोश नहीं रह रहा था। दयाल के इस ओवर में 17 रन कूटकर दोनों बल्लेबाजों ने 100 रनों की साझेदारी कर डाली और टीम के स्कोर को 13 ओवर में 128 के पार पहुंचा दिया। दोस्तों अब केकेआर के लिए जीत की खुशबू आ रही थी। दोस्तों अब 42 गेंदों में 79 रन और बनाने थे। ऐसे में केकेआर की सफल साझेदारी को अलजारी जोसेफ ने 14वें ओवर में तोड़ दिया। कप्तान नीतीश राणा को शमी के हाथों कैच आउट करवाकर गुजरात को बड़ी सफलता दिलाई। राणा ने 29 गेंदों में 45 रन बनाए। राणा का आउट होना केकेआर के लिए बड़ा झटका था क्योंकि राणा और अय्यर की जोड़ी जम चुकी थी। क्योंकि नए बैट्समैन का 23 रन बनाना आसान नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे वेंकटेश अय्यर ने दबाव आने नहीं दिया। विकेट गिरने से अय्यर को फर्क नहीं पड़ा। विस्फोटक अंदाज में गुजरात के गेंदबाजों की धुनाई जारी रखी। आज अय्यर पूरी तरह से लय में थे और गुजरात के लिए काल साबित हो रहे थे। सबको उम्मीद थी कि रसल आज तूफान मचाएंगे, लेकिन अय्यर बाप बनकर गेंदबाजों को अपने धुन में नचा रहे थे। और 15वें ओवर में अय्यर ने जोशुआ लिटिल की गेंद पर छक्का मारकर 17 रन ठोके और केकेआर को जीत के काफी करीब ले आए। केकेआर को 29 गेंदों में 56 रनों की जरूरत थी। अगर अय्यर 1 ओवर और खेलते हैं तो यह मैच खत्म कर देंगे। अय्यर 39 गेंदों में 43 रन बनाकर खेल रहे थे। अब जीत आसान लग रही थी, तभी अलजारी जोसेफ ने 16वें ओवर में अय्यर को कैच आउट करवाकर केकेआर को बड़ा झटका दिया और गुजरात के लिए बड़ी मछली जाल में फंसा ली। अय्यर 40 गेंदों में 83 रन बनाकर आउट हो गए। अय्यर के आउट होते ही पूरा मैच पलट गया जब 17वें ओवर में राशिद खान ने हैट्रिक लेकर गुजरात की जबरदस्त वापसी करा दी। राशिद ने पहले आंद्रे रसल को बिना खाता खोले पवेलियन भेजा, तो वहीं अगली गेंद में नारायण को बिना खाता खोले पवेलियन भेजा। बाद बल्लेबाजी करने आए शार्दुल ठाकुर को भी एलबीडब्ल्यू आउट करके राशिद ने अपनी हैट्रिक पूरी करके कोलकाता के खेमे में खलबली मचा दी और गुजरात की जीत तय कर दी। हालांकि अंतिम ओवर में रिंकू सिंह ने मैच पलट कर रख दिया। जब अंतिम ओवर में केकेआर को जीत के लिए 29 रन जरूरत थे, तो रिंकू सिंह ने यश दयाल के 5 गेंदों में 5 छक्का लगाकर 30 रन जड़कर कोलकाता को हारी बाजी जिता दी। दोस्तों आप रिंकू सिंह की बल्लेबाजी से खुश है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसे स्पोर्ट्स की खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें।